बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। सुंदर ने लिखा है, बड़े प्यार से लिखा है कि सर प्लीज़ सारे काम छोड़ दीजिए, मेरी एक्नी का मसला हल कर दीजिए, आपको मैं बहुत दुआएं दूंगी। सुंदर के अलावा और भी बहुत सारी ख़वातीन हज़रात की तरफ से आम तौर पे इस तरह के जो इश्यूज़ हैं चेहरे से मुताल्लिक और चेहरे की ताजगी और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक वो आने लग गए हैं। और एक तो ये बहुत ट्रेंड बढ़ा है और दूसरा लोग अपनी तस्वीरें और अपनी फ्योंसी की तस्वीरें इकट्ठे भेजते हैं और कहते हैं कि जी ये दोनों के चेहरे देख के हमें ज़रा गाइड कर दीजिए। ये बड़ा मज़े का काम है, लेकिन ज़ाहिर इसका एक अपना इम्पैक्ट है। हर चेहरा एक कहानी होता है और ख़ास तौर पे मुझे चूँकि बहुत अरसे से लोगों के चेहरे देखने का और पढ़ने का मौका मिलता है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प एक्टिविटी होती है। पर इसके लिए लाजिम ये है कि आपने पहले टाइम लिया हुआ हो और आप अपने सेशन के अंदर ये कराते हैं, क्योंकि वैसे आप भेजते जाएंगे तो अब्दुल्ला साहब के पास ढेर लगता जाएगा, मुझ तक नहीं पहुंचेगा। मुझ तक वही पहुंचती हैं तस्वीरें कि जिन्होंने उनके साथ टाइम तय किया हो और उसके बाद उन्होंने वक्त लिया हो। एक छोटी सी गुजारिश और, बराह करम जिनको मुख्तलिफ तस्वीरें भेजने का शौक़ है, आप हमारे फ़ोनों की सारी मेमोरी और सारा पेट और फुल कर देते हैं, तो ये मेहरबानी किया करें। देखें, जब तो शख्सी शनासाई हो, दोस्ती हो, फिर तो इंसान कोई मैसेजिंग करता है। और मुझे ज़ाती तौर पे फॉरवर्ड जो मैसेज हैं उनके कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनकी पिक्चर देखने में, इवन उनके जुमले पढ़ने में भी। एक तो वक्त नहीं होता और दूसरा अगर हो भी तो मैं ये काम कभी नहीं करता। इसलिए बतौर ख़ास ये मेहरबानी फरमाया करें कि यूँ फॉरवर्ड मैसेज और तस्वीरें ना भेजा करें। अच्छा जी, अब आते हैं सुंदस की बात की तरफ। बेटे, जो चेहरे पे एक्नी आती है इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो जो चेहरे का तेल निकल आता है वो वजह होती है, मुर्दा जिल्द होती है, बैक्टीरिया का इशू होता है। और इसकी दवाई अगर आप लेते हो तो फिर आम तौर पे ये मसला ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अल्लाह ने आपके आसपास अपने घर में, अपने किचन में ही हल रखा होता है, आप कभी नोट नहीं करते। इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें कि जो हमारी दादियाँ और नानियाँ होती थी, हमने तो कभी उनके चेहरे पे एक्नी नहीं देखी, हमने तो कभी अपनी वालदा के चेहरे पे एक्नी नहीं देखी। यानी ये जिस किचन में काम कर रही होती हैं, जिस जगह, वहाँ 10 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा इस्तेमाल में ज़्यादा रहती थी। लाइक मुझे याद है केले का छिलका हमेशा बड़ी जो ख़वातीन थी वो इस्तेमाल करती थी। वो तो बहुत आसान होता है, छिलका फेंकने की बजाय आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी ये कर लेते हैं तो छिलके का जो अंदर वाली साइड है वो आप अपनी जिल्द पे अच्छी तरीके से एक छिलका ले लें, 2 छिलके ले लें, तो बहुत उम्दगी से एक पूरा लेप हो जाता है। और इसको कुल आपने 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे रखना होता है। 15 से 20 मिनट के बाद आराम से पानी लीजिए, उसको वॉश कीजिए, ऐसा चमकीला, चमकता हुआ, साफ़ खूबसूरत चेहरा आपको मिलेगा कि खुद आप हैरान रह जाएंगे। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने उसके अंदर जो फल है वो आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा रखा है। उसका जो छिलका है वो आपके चेहरे के लिए आपकी एक्नी को भी रोकता है। केले के छिलके में ल्यूटिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसकी 2 खूबियाँ और भी हैं। चेहरे पे अगर सूजन हो तो ये उसको भी जज्ब करता है, और जो चेहरे की सुर्खी है, बाज़ जगह कहीं एचिंग हो रही होती है तो उसको भी करता है। इसका जो मास्क है, यानी उसको अगर आप, इसको मैं मास्क ही कहूँगा जो आप चेहरे पे लगाओगे, इसका जो हद टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है। इसको 20 मिनट से लेके 30 मिनट के दौरान आपको धो लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, और यू विल फील द डिफरेंस। ये करके देखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। ये हफ्ते में 2 दफ़ा इट्स इनफ। फल भी सस्ता है, लेकिन उसके नतीजे में आपको जो राहत मिलेगी, आपको आसानी मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा छिलका जो जादू असर है वो भी इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में बहुत वाफर मिकदार में है। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अब किन्नों तो हर जगह होते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि अपने चेहरे को पानी से वॉश करेंगे, खुश्क करेंगे, फिर 2 आप किन्नों के छिलके लेंगे, उनको धो लीजिए। धोने के बाद 2 किन्नों के छिलके तो आप उसे ब्लेंडर में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, तो अब ये उसका जो गूदा सा एक पूरा मास्क बन जाएगा। तो आप उस मास्क को पूरे चेहरे पे आप इसको प्लेस कीजिए। देखिए, ये एक्नी आने की जो वजह है, आपकी जिल्द के कुछ सेल्स मरते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे आता है। तीसरी चीज़ जो है, कुछ जो चेहरों पे इजाफी तेल निकलता है, तो ये जादू असर है मास्क जो किन्नों का है। और इसको भी आप लगाने के बाद को 20 मिनट रखना, इट वुड बी इनफ। तो 20 मिनट के बाद आप अपना चेहरा वॉश कर लीजिए, चेहरा धो लीजिए, और फिर देखिएगा कि आपकी गालें कैसे चमक रही होंगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये छिलका ना सिर्फ सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है, साथ में ये है
कि मौसम का फल है, आप फल भी खा लेंगे, उसका अपना का अलग असर होगा, लेकिन छिलके का असर आपके चेहरे पे और आपकी एक्नी पे होगा और आप बहुत आसूदा हो जाओगे। आमतौर पे जब भी आप ये मास्क लगाएं किसी भी फल के छिलके का, तो उसके बाद चेहरे को धोने के बाद उस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। उसका एक अज़ाफ़ी फ़ायदा हो जाता है, अज़ाफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। जो तीसरी चीज़ है वो है दालचीनी। ये भी हर किचन में होती है, बहुत ही कमाल, बहुत ही नेमत है अल्लाह ताला की। ना सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन अभी हम एक्नी की बात कर रहे हैं, आपके चेहरे की फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं, चेहरे की ताजगी की बात कर रहे हैं। इसमें एंटी माइक्रोबॉल की खसूसियात पाई जाती हैं, और अगर इसका कॉम्बिनेशन अल्लाह की दूसरी बड़ी नेमत शहद के साथ कर दिया जाए, यानी 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच पिसी हुई दालचीनी, आप इसको मिलाइए और मिला के एक शानदार सा लेप सा बन जाएगा, मास्क बनेगा, उसे चेहरे पे लगाइए। ये भी 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आप चेहरे को वॉश कीजिए, साफ़ कीजिए, और फिर देखिएगा किस कदर चेहरे पे ताजगी आती है। फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि उसने आपको उल्टी सीधी क्रीमों से बचा लिया। ये जितनी क्रीमें हैं इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जितनी क्रीमें हैं कुछ सब सूट करती हैं, कुछ सूट नहीं करती, और समटाइम तो फिर अजीब से वहाँ दाग बनने शुरू हो जाते हैं। इन फलों के मास्क में ये तो एक मुफ्त की चीज़ है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा और अता है, यानी ये उनके ज़िमनी फ़ायदे हैं फल खाने के बाद, जिससे आप फ़ायदा उठा सकती हैं। अच्छा ख़ातिन हज़रात, जो चौथी चीज़ है वो एप्पल का सिरका है। ये बड़ी कमाल चीज़ है। इसके अंदर बैक्टीरिया की खसूसियात पाई जाती हैं, और आप जानते हैं कि चेहरे की एक्नी के पीछे तो बैक्टीरिया होता है, और एस्टर्जेंट इसके अंदर होता है। ये आपके जो चेहरे पे अज़ाफ़ी ऑयलिंग होती है उसको भी रोकता है, और दूसरा इसका इस्तेमाल भी इतना मुफीद पाया गया है, और हुक्मा ने और जो इसको तहकीक करते हैं उन्होंने चेहरे के लिए इसको बहुत ही यूज़फुल पाया है। और इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 1 हिस्सा सिरका और 3 हिस्से पानी, इसको आप एक प्याली में बना लीजिए, फिर रुई के साथ आप अपने चेहरे पे लगाइए, और फिर 15 से 20 मिनट उसको खुश्क होने दीजिए। जब खुश्क हो जाए तो फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। इसको ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहने देना, आपकी जिल्द खुश्क होकर फट भी सकती है। यानी इन चारों मास्क में ये थोड़ा सेंसिटिव है, चूँकि ये बराह रास्त फल का छिलका नहीं है, सिरका बना हुआ है, और इसके अंदर जो खसूसियात हैं वो एक्नी को रोकने वाली बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो आपको पता है ये एप्पल साइडर जो है आमतौर पे शुगर के मरीज़ों को दिया जाता है, या वो लोग जिन्होंने पतला होना हो, जिन्होंने अपने वज़न को कम करना हो, उन्हें नाश्ते में। लेकिन कभी अपनी मर्ज़ी से इसकी खुराक मत बनाइएगा, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। हमेशा अपने वज़न के एतबार से, अपनी उम्र के एतबार से, अपने कद के एतबार से, फिर माहिर ग़िज़ाइयत से पूछ कर इसकी जो क्वांटिटी है इस्तेमाल करने वाली वो करनी चाहिए। लेकिन आज तो हम जो बात कर रहे थे कि आपके चेहरे पे मास्क, देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो मेरा मानना ये है कि जितनी आपकी रूह खूबसूरत है, आपके जिस्म को और आपके चेहरे को भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। चाहे बेबी स्किन हो, इनफैक्ट तब आप लोगों से नेकी की बात करो, अच्छाई की बात करो, खैर की बात करो, मोहब्बत की बात करो, उनको पढ़ा रहे हो, उनके साथ बैठे हो, तो इनफैक्ट आपके चेहरे पे जिस चीज़ की नज़र जाएगी, अगर तो इंसान का बच्चा हुआ तो साथ माशाल्लाह भी कहेगा, साथ आपसे पूछेगा भी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा चेहरा हो तो थोड़ा इट लुक्स ऑकवर्ड, खुद आपको भी बुरा लगता है, आप अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, किसी जगह जाते हुए, बात करते हुए आपको फील होता है कि नज़रें आपके चेहरे पे वहीं टिक रही हैं जहाँ पे कोई दाग हो, जहाँ पे कोई ख़राबी हो। तो अपनी ज़ात को ताकत देने के लिए और अपनी ज़ात को ज़्यादा शुक्रगुज़ार बनाने के लिए लाजिम है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाए और इनकी मदद ली जाए। आपके किचन में शहद भी होता है, सिरका भी होता है, हल्दी भी होती है, एलोवेरा भी होता है। एलोवेरा नहीं है तो कम से कम आपको अपने घर में लॉन में किसी गमले में भी लगा लेना चाहिए। ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है। अल्लाह ने चीज़ें ये पैदा ही आपके लिए की हैं, और हमें चूँकि बाज़ दफ़ा उनका इल्म नहीं होता, या होता तो अधूरा होता है, तो फिर हमें कोई बता दे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो आज का सेशन आपके चेहरे की ताजगी के लिए, उसको एक्नी से बचाने के लिए, उनके तेल जो निकला हुआ होता है उससे बचाने के लिए, आपके जो डेड सेल्स हैं उनसे बचने के लिए, ताकि आप एक शानदार इंसान, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के तौर पे ज़्यादा समझदारी के साथ, ज़्यादा जहानत के साथ, ज़्यादा एतमाद के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सको और अपने लिए बेशुमार तारीफ़ और तहसीन का
मूजब बन सको। लेकिन सब में याद रखिएगा कि खूबसूरती सब कुछ नहीं है। इंसान का दिल का खूबसूरत होना, उसके करैक्टर का खूबसूरत होना, ये ज़्यादा बड़ा है। तो जब जब जिसका चेहरा खूबसूरत हो और करैक्टर कमज़ोर हो तो फिर वो कमज़ोर ही होता है। और जब चेहरा भी खूबसूरत हो, करैक्टर भी शानदार हो, तो फिर उसकी तारीफ़ करते हुए, उससे ताल्लुक़ बनाते हुए भी अच्छा लगता है। आप सब लोग सलामत रहो, हमारी दुआओं में रहो, अपनी प्यारों की दुआओं में रहो और ज़िंदगी आपकी खूबसूरती के साथ बसर हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।